बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका उर्दू टीचर हूँ। उम्मीद है कि आप सभी सही सलामत होंगे। अब आप अपनी उर्दू बुक निकालोगे और आज हम यूनिट 7 का और एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, गौतम बुद्ध। हाँ बच्चों, आज हम सबक नंबर 15 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका उन्वान है गौतम बुद्ध। आओ बच्चों, हम इस सबक का मुताला करते हैं। गौतम बुद्ध का असल नाम सिद्धार्थ था। वो बुद्ध मत के बानी हैं, जो दुनिया के मज़ाहिब में से एक हैं। गौतम बुद्ध का असल नाम सिद्धार्थ था। कहते हैं बेटा, जो ये गौतम बुद्ध था, जिसके बारे में आज हम आज का सबक पढ़ने जा रहे हैं, इसका जो असल अपना नाम था वो था सिद्धार्थ। वो बुद्ध मत के बानी हैं। बुद्ध मत जिसको हम बुद्धिज़्म कहते हैं, बानी के मानी है बुनियाद रखने वाला। वो बुद्ध मत के बानी हैं, यानी कि उसी ने, यानी कि गौतम बुद्ध ही ने बुद्ध मत मज़हब की बुनियाद डाली है, जो दुनिया के मज़ाहिब में से एक हैं। और ये जो बुद्धिज़्म है, ये दुनिया में से एक मज़ाहिब में से एक है। यानी दुनिया में जितने भी मज़हब हैं, उनमें से बुद्ध मत भी एक मज़हब माना जाता है। सिद्धार्थ कपिलवस्तु एक जगह का नाम है जो कि नेपाल में है, और माना जाता है कि गौतम बुद्ध ने वहाँ पर 19 अपनी ज़िंदगी के 19 बरस ज़िंदगी गुजारी, 19 साल ज़िंदगी गुजारी। सिद्धार्थ कपिलवस्तु के राजा का बेटा था। जो ये सिद्धार्थ था, जिसका असल नाम सिद्धार्थ था, जिसको हम गौतम बुद्ध के नाम से भी जानते हैं, तो ये कपिलवस्तु एक राजा का एक बेटा था, जो नेपाल की सरहदों के नज़दीक शुमाली हिंदुस्तान का एक शहर है। सिद्धार्थ, जिसकी ज़ात गौतम और कबीला शाक्य था। कहते हैं बेटा, जो सिद्धार्थ था, इसकी जो ज़ात थी वो थी गौतम और कबीला शाक्य। नेपाल की मौजूदा सरहदों के बीच लंबाई के मुकाम पर 563 कबल मसीह में पैदा हुआ। ये नेपाल के मौजूद सरहदों के बीच लंबाई के एक मुकाम पर 563 कबल ईस्वी में पैदा हुए थे। 19 बरस की उम्र में उनकी शादी अपनी हम उम्र मामूजाद बहन से हुई। देखिए बेटा, गौतम बुद्ध की उम्र 19 साल की थी, तो जब उनकी शादी अपनी हम उम्र मामूजाद बहन से हुई। शाही महल में पुरतईश, यहाँ पे कुछ लफ्ज़ हैं, पुरतईश मीन्स ऐश व इशरत से भरपूर। मैं पुरतईश माहौल में उनकी परवरिश हुई, ताहम वो खुद इस माहौल का खाओगर नहीं हुए। खाओगर मीन्स आरी। कहते हैं कि बेटा, जो ये गौतम बुद्ध थे, तो इनकी परवरिश शाही महल में हुई, लेकिन ये इस माहौल के आदी नहीं थे। वो बेकल रहते थे। बेकल मीन्स बेचैन या बेकरार, और वो इस माहौल में हमेशा बेचैन और बेकरार रहते थे। उन्होंने मुशाहिदा की कि बेशतर इंसान गरीब है, और इस महरूमी के सबब मुसलसल इब्तिलाओं में, यहाँ पे मुसलसल लफ्ज़ है, मुसलसल मीन्स लगातार या हमेशा, इब्तिलाओं मीन्स आजमाइश या मुसीबत, मुसलसल इब्तिलाओं में गिरे रहते हैं। तो उन्होंने मुशाहिदा किया, मुशाहिदा की मीन्स देखना या गौर करना। उन्होंने मुशाहिदा किया कि जो अक्सर लोग हैं ये गरीब हैं, और इस गरीबी की वजह से हमेशा परेशानी और मुसीबतों में होते हैं। हत्ता कि अहले सुरूत मीन्स दौलतमंद, हत्ता कि अहले सुरूत भी अक्सर मायूस और नाखुश रहते हैं। तो गरीब लोग तो हमेशा दुख और परेशानी में होते हैं, और उन्होंने ये भी मुशाहिदा किया, ये भी देखा कि जो दौलतमंद लोग भी हैं वो भी अक्सर मायूस और नाखुश रहते हैं। नेज़ हर शख्स बीमारी का शिकार होता है और आखिरकार मर जाता है, और बहुत सारे लोग बीमार हो जाते हैं और आखिर पर वो मर जाते हैं। सिद्धार्थ ने गौर किया कि क्या कोई ऐसी
कैफियत है जो इन आर्जी मसरतों से, आर्जी मसरत मीन्स वो खुशियाँ जो कुछ लम्हे के लिए रहे, जो इन आर्जी मसरतों से जो बिलाखिर मौत और बीमारी से पामाल हो जाती है। और हुआ यहाँ पे लफ्ज़ बेटा है मोरा, मेरा मीन्स खाली, और दायमी मसरत की हामिल हो। दायमी मसरत मीन्स वो खुशियाँ जो हमेशा के लिए रहे। और ये गौतम बुद्ध हमेशा इस सोच में रहती थी कि क्या कोई दुनिया में ऐसी कैफियत है जो इंसान को इन दुनिया की आर्जी मसरतों से छुटकारा दिला के दायमी मसरत उसको हासिल हो। ठीक। 29 बरस की उम्र में गौतम बुद्ध ने अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी से, अज़दवाजी ज़िंदगी मीन्स शादी के बाद की ज़िंदगी, अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी से किनारा कशी का फैसला किया और ख़ुद को सच की तलाश के लिए वाक़फ़ कर दिया। कहते हैं कि बेटा जो अब गौतम बुद्ध की उम्र 29 बरस की थी, तो अपनी जो उसकी अज़दवाजी ज़िंदगी थी तो उसको उसने किनारा कशी का फैसला किया, यानी कि उसको छोड़ने का फैसला किया और ख़ुद सच की तलाश के लिए निकले। वो महल से रवाना हो गए और जिस महल में वो रहती थी उसने उसको भी छोड़ा और वहाँ से वो रवाना हुई। उन्होंने अपनी बीवी, अपने नामालूद बच्चे, नामालूद मीन्स नया पैदा हुआ बच्चा, नामालूद बच्चे और तमाम दुनियावी आसाइशात को तरक कर दिया। तरक करना मीन्स छोड़ना। तो उसके बाद गौतम बुद्ध ने अपने महल से जब वो रवाना हुए तो जो उसके घर में बीवी थी उसको भी वहीं पे छोड़ा और उसका एक छोटा बच्चा भी था, उसको भी घर में ही छोड़ के वो वहाँ से निकला और दुनिया की जो आसाइशात थी उनको भी वहीं पे छोड़ दिया। वो एक मुफलिस योगी बन गए। योगी मीन्स योग करने वाला। कुछ अरसा उन्होंने उस दौर के मशहूर योगी उलमा से इल्म हासिल किया और उस दौरान उसने जो उस वक्त के मशहूर योगी थे उनसे इल्म हासिल किया। इनके अफकार से मुकम्मल आगाही हासिल हो जाने के बाद उन्होंने इंसान के गैर इत्मीनान बख्श मसाइल के अपने हल वज़ा किए। ये ख्याल आम है कि इंतहा दर्जे का जहन सच के रास्ते को हमवार करता है। हमवार कर मीन्स बराबर, कहते हैं जब इंसान का जहन इंतहाई दर्जे तक पहुंच जाता है तो हमेशा सच के रास्ते को हमवार करता है। गौतम ने खुद भी एक सन्यासी बनने की, सन्यासी मीन्स फ़कीर या जिसने दुनिया को छोड़ दिया हो, खुद भी एक सन्यासी बनने की कोशिश की और कई साल वो फाका कशी और खुद इज़्ज़ती में खुद को तकलीफ देना, ठीक, खुद इज़्ज़ती के मराहिल से गुजरते रहे। कहते हैं कि बेटा गौतम बुद्ध ने खुद भी एक सन्यासी बनने की कोशिश की और वो कई साल तक वो फाका कशी में रहे और खुद इज़्ज़ती के मराहिल से भी गुजरे। आखिरकार उसे इदराक हुआ, यहाँ पे कुछ लफ्ज़ है इदराक होना मीन्स मालूम होना। आखिरकार उसे इदराक हुआ कि जिस्म को अज़ियत देने से ज़हन में इबहाम पैदा होता है। आखिरकार उसने ये बात समझ ली कि जब इंसान अपने जिस्म को ज़्यादा तकलीफ़ देता है तो उसका मनफी असर सीधे इंसान के दिमाग पर पड़ता है। इसीलिए ये रियाजत उन्हें सच की कुर्बत न दे सकी। चनाचा उन्होंने फिर से बाकायदा खुराक लेनी शुरू की और फाका कशी को तरक कर दिया और उससे फिर इस बात का एहसास हुआ कि जब इंसान अपने जिस्म को ज़्यादा तकलीफ़ देता है तो उसका असर सीधे दिमाग पर पड़ता है। फिर उसने क्या किया, उसने फाका कशी को छोड़कर फिर दोबारा से अच्छी खुराक लेनी शुरू की। खिलवत में उन्होंने इंसानी मौजूदगी के मसाइल पर इस्तिराग किया। इस्तिराग मीन्स खुदा की याद में महू हो जाना। इस्तिराग किया। आखिर एक शाम जब वो एक अजीमुल जस्सा मीन्स बहुत बड़ा अजीमुल जस्सा इंजीर के दरख्त के तले बैठे थे, उन्हें इस चेस्तान मीन्स पहेली, उन्हें इस चेस्तान के सभी टुकड़े बाहम यकजा होते महसूस हुए। सिद्धार्थ ने तमाम रात तफक्कुर में गुजारी और वो पूरी रात, जो सिद्धार्थ है जिसका नाम गौतम बुद्ध भी है, तो इसने ये पूरी रात तफक्कुर में गुजारी। सुबह हुई तो उन पर मुनकशिफ हुआ। मुनकशिफ होना मीन्स ज़ाहिर होना। मुनकशिफ हुआ कि उन्होंने हल पा लिया है
اور یہ کہ اب وہ بدھ بن گئے ہیں۔ تو انہیں پوری رات تفکر میں گزاری، جب صبح ہوئی تو ان کو احساس ہوا کہ اب وہ بدھ بن گئے ہیں، جس کے معنی ایک صاحب بصیرت کے ہیں، اور بدھ کے معنی ہیں صاحب بصیرت۔ تب ان کی عمر 35 برس کی تھی۔ اس وقت جب گوتم بدھ بدھ بن گئے تھے ان کی عمر اس وقت تھی 35 سال۔ زندگی کے باقی 45 برس انہوں نے شمالی ہندوستان میں سفر کرنے میں گزارے۔ جو زندگی کے باقی 45 سال بچے تھے وہ انہوں نے شمالی ہندوستان میں سفر کرنے کے دوران گزارے۔ وہ ان لوگوں کے سامنے اپنے خیال کا پرچار کرتے جو انہیں سنے آتے تھے۔ 483 قبل مسیح میں اپنی وفات کے سال تک وہ اپنے ہزاروں پیروکار بنا چکے تھے۔ پیروکار مینس کسی کی طرف سے پیروی کرنے والا۔ اگرچہ ان کے افکار مینس فکر کی جمع، ان کے افکار تب تک تحریری صورت میں نہیں تھے۔ بعد میں ان کے چیلوں نے ان کا ایک ایک حرف یاد رکھا۔ یہ باتیں نسل در نسل زبانی طور سینہ بہ سینہ منتقل ہوتی رہی۔ منتقل مینس ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا۔ بدھ کی بنیادی تعلیمات کو بدھ کے الفاظوں میں 4 اعلیٰ سچائیاں 4 نوبل ٹروتھس کے عنوان سے سمیٹا جا سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جو بدھ ازم کی جو بنیادی تعلیم تھی ان کو بدھ کے الفاظ میں 4 اعلیٰ سچائیاں جس کو ہم 4 نوبل ٹروتھس کے عنوان سے جانتے ہیں کہ عنوان سے سمیٹا جا سکتا ہے۔ پہلا، اول انسانی زندگی اپنی جبلی حیثیت میں دکھوں کا مسکن ہے۔ مسکن مینس رہنے کا مقام۔ دوم، دکھوں کی وجہ خواہشات کو ہونا، یعنی کہ پہلا تو یہ ہے کہ جو انسانی زندگی اپنی جبلی حیثیت میں دکھوں کا مسکن، یعنی کہ ہر انسان کو اپنی طرف کوئی نہ کوئی دکھ یا پریشانی ہوتی ہے۔ دوم، دکھوں کی وجہ خواہشات کو ہونا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جس انسان کی زیادہ خواہشات ہوتی ہیں وہ زیادہ دکھی رہتا ہے۔ سوم، خواہشات کو پیدا ہونے سے روکا جا سکتا ہے۔ تیسرا یہ کہ ہم اب جو اپنے انسان کی جو خواہشات ہوتی ہیں اس کو ہم روک بھی سکتے ہیں۔ اسے اصطلاح نروان کہا جاتا ہے۔ اصطلاح مینس اصلاح میں اور نروان مینس نجات، تو اس کو ہم اصطلاح میں نروان کہتے ہیں۔ اس کے لغوی معنی پھٹ پڑنے یا تنسیح کرنے کے ہیں، اور جو اس کے لغوی معنی ہے، لغوی معنی مینس جو لغت میں اس کا معنی ہے وہ ہے پھٹ پڑنے یا تنسیح کے۔ چارم، اس کا علاج نہ کڑی تپسیا ہے۔ تپسیا مینس عبادت یا سخت ریاضت، اور نہ سہل پسندی۔ سہل پسندی مینس کاہلی، بلکہ میانہ روی سے کام لے کر۔ میانہ روی مینس درمیانی راہ اپنانا، بلکہ میانہ روی سے کام لے کر یہ مقصد حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اپنا حقائق کو بنیاد بنا کر گوتم بدھ نے انسانی زندگی کے لیے 8 رہنما اصول قائم کیے، جن کو اشٹانگ مارگ 8 اصول کا راستہ بھی کہا جاتا ہے۔ کہتے کہ بیٹا اپنا جو گوتم بدھ نے جو تعلیم حاصل کی اور صحیح غور و فکر، صحیح سوچ بچار کے بعد اس نے اپنا حقائق کو بنیاد بنا کر گوتم بدھ نے انسانی زندگی کے لیے 8 رہنما اصول کیے، یعنی کہ اس نے ایسے وہ 8 اصول بنائے جن پر انسان چل کر ایک اچھی زندگی گزار سکتا ہے۔ اور ان 8 رہنما اصول کو ہم اشٹانگ مارگ بھی کہتے ہیں، یعنی کہ اس کا معنی ہے 8 اصولوں کا راستہ۔ 8 اصول یہ ہیں، وہ زندگی کے کون سے 8 اصول ہیں جن پر ایک انسان چل کر ایک اچھی زندگی گزار سکتا ہے۔ پہلا، صحیح علم، ٹھیک، یعنی درست نظریہ اور مناسب معاملہ فہمی مینس بات کو سمجھنے کی صلاحیت۔ مناسب معاملہ فہمی یعنی اگر بنیاد درست ہیں تو زندگی درست ہیں۔ پہلا ہے صحیح علم، یعنی اگر انسان یعنی درست نظریہ اور مناسب معاملہ فہمی، یعنی اگر انسان کی بنیاد درست ہیں تو اس کی زندگی بھی درست ہو سکتی ہے۔ صحیح ارادہ، درست ارادہ ہی نروان مینس نجات، درست ارادہ ہی نروان کو راہ دکھاتا ہے، یعنی نروان حاصل ہونے پر تمام دکھ فنا ہو جاتے ہیں، یعنی کہ جب انسان اپنی خواہش کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ دکھوں اور پریشانیوں سے چھٹکارا پاتا ہے۔ صحیح کلام، انسان کو صحیح بات کہنی چاہیے۔ صحیح کلام، حق گوئی، نرم لہجہ،
मोहब्बत भरी बातचीत यानी शीरीन बयानी मीन्स मीठा कलाम। शीरीन बयानी ज़रूरी है और इंसान हमेशा सही कलाम बोलना चाहिए, हक़ की बात करनी चाहिए, उसका नरम लहजा होना चाहिए, दूसरों के साथ मोहब्बत भरी बातचीत करनी चाहिए, उसका कलाम शीरीन बयान होना चाहिए और गलत गुफ्तगू झगड़े को दावत देती है। जब इंसान किसी के साथ कोई गलत बात कहता है तो उससे झगड़ा पैदा होता है। 4 सही अमल यानी अपनी ज़बान, नज़र या हाथ से किसी को तकलीफ़ न पहुंचाना। और चौथा ये है कि इंसान सही अमल हो यानी वो अपनी ज़ुबान से, अपनी नज़र से या अपने हाथ से किसी को कोई तकलीफ़ न पहुंचाए। चोरी न करना, इंसान को चोरी नहीं करनी चाहिए। गरीबों और बीमारों की मदद करना, हमेशा गरीबों और बीमारों की मदद करनी चाहिए। बद चलने से दूर रहना और खिदमत खलक करना। खिदमत खलक मीन्स लोगों की खिदमत। बद चलने से दूर रहना चाहिए और लोगों की खिदमत करनी चाहिए। जायज़ व हलाल कमाई यानी मेहनत और ईमानदारी से अपने लिए रोज़ी कमाना। और 5वां, इंसान को हमेशा हलाल कमाई और अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपनी रोज़ी कमानी चाहिए। सही कोशिश, ये कोशिश जारी रखना कि जहन पेरा गंदा ना हो। पेरा गंदा मीन्स परेशान। हमेशा इंसान को ये कोशिश रखनी चाहिए कि अपने दिमाग और अपने जहन को परेशान नहीं रखना चाहिए और इसमें बुरे ख्यालात पैदा ना हो और इंसान के दिमाग में कभी भी बुरे ख्यालात नहीं आने चाहिए। 7 नेक ख्याल, जहन को पूरी तरह बेदार रखना। और 7वां है इंसान का नेक ख्याल होना चाहिए और अपनी जो इसका जहन है उसको हमेशा बेदार रखने की कोशिश करनी चाहिए। और मुशाहिदे को मजबूत बनाना, और अपने मुशाहिदे को मजबूत बनाना चाहिए। सही गौर और फिक्र, कि इंसान का सही गौर और फिक्र होना चाहिए। दुरुस्त तरीके से सोच विचार करना, अच्छे तरीके से अपने लिए सोच विचार करना चाहिए। और मुराकबे में सोच विचार, मुराकबे के ज़रिए जहन को ठीक सिमत में ले जाना। गौतम बुद्ध ने दुनिया के बेशुमार इंसानों पर अपने असरात छोड़े हैं। कहते हैं कि जो बेटा गौतम बुद्ध था, इसने दुनिया के बहुत सारे लोगों पर अपने अच्छे असरात छोड़े हैं। उनकी तालीमात किसी भी लिहाज से कदीम हिंदुस्तानी फ़लसफ़ा का यादा नहीं थे। याद मीन्स दोहराना। गौतम बुद्ध के तसुरात की गहराई के सबब ही बुद्ध मत हिंदुस्तानी हदूद से बाहर तक फैला। ये गौतम बुद्ध की वजह से है कि जो उसने उसमें मेहनत की, उसी की वजह से ये बुद्ध मत हिंदुस्तान से बाहर दूसरे मुल्कों तक भी पहुंचा और इस के फ़लसफ़े ने कबूल खास व आम की सनद हासिल की। उम्मीद है कि बेटा आपने आज का टॉपिक अच्छे से समझा होगा। बाकी वस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।